वेल आपको याद दिला दें कि रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है। हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर इजराइल गाजा में भी ये चिंताएं देखी। उसके बाद यहाँ पर टैरिफ्स आया, फिर मार्केट्स को ये लगने लगा कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कटौती भी होगी, और ये सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल थी सोने और चांदी के लिए, स्पेशली सोने के लिए। और हमने $3500 अनाउंस के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। पिछले साल पूरे साल 28% की तेज़ी थी। इस साल में हमने 28% की तेज़ी इस साल के पहले 4 महीने में ही आते हुए देखी। तो ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बाजार में फैक्टर्ड इन थी। अब पिछले अगर 2-3 दिन की बात की जाए तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, लेकिन हमने वो पैसा भी सोने में से निकल के क्रूड में जाकर उसे प्ले करते हुए देखा, तो गोल्ड को उसका फायदा भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ से भी जानकारों का मानना है कि सोने में करीबन $100 का प्रीमियम अभी भी यहाँ पर जारी है। अगर चीज़ें थोड़ी सी और सॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर डील यहाँ पर हो जाती है यूएस ईरान के बीच में, तो कुछ और मुनाफा वसूली आप यहाँ पर सोने में आता हुआ देख पाएंगे। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, पहले इस साल के टारगेट्स या इस साल की रेंजेस जो हैं अब मानी जा रही है कि 2800 लोअर साइड में, 3600 हायर साइड में सोना यहाँ पर कारोबार करेगा। बहुत जोरदार तेजी शायद अब इस साल में देखने को ना मिले, लेकिन लोग डेफिनेटली यहाँ पर चांदी पे ज़्यादा बेट करने को तैयार हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में तेजी की एक्सपेक्टेशन है। रेट्स कट का फायदा हम मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। यूएस डिमांड, चाइनीज डिमांड थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स आगे जाकर टैरिफ्स कैसे रहते हैं उसको भी देखना होगा, लेकिन अगर आप जानकारों को पूछें तो गोल्ड और सिल्वर में कहाँ निवेश करेंगे, तो आई थिंक 80 to 90% आपको चांदी बोलेंगे। बैक टू दोज लेवल्स यहाँ पर नहीं जाने वाला है जो हमने पिछले 18 महीने में सोने की रैली आते हुए देखी है, लेकिन यहाँ से 5-7% की जो मुनाफा वसूली है, करेक्शन है, वो बाजार डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम 3350 के आसपास फिलहाल काम कर रहे हैं। 3500 का हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है, एंड बाजार को लगता है कि 3100 तक एक रीजनेबल करेक्शन अब आता हुआ देखेंगे, जो कि इंडियन मार्केट्स में करीबन 93-94,000 जैसी आएगी। वो बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स हैं।